क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? वो वकील नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं, वो इस देश को अंधकार में ले जाना चाहते हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं धर्मशाला नहीं है, ये कोर्ट है ग्वालियर, यहाँ प्रतिमा नहीं लगेगी बाबा साहब की। पहले सुप्रीम कोर्ट की हटवाए, पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रतिमा हटवाए ना, किसी में दम हो तो। वो तो राष्ट्र की शान है, जो विश्व की शान है, उसे हटवाते हैं, देखे किसी में दम है। वो सी जो आपके चीफ जस्टिस है वहाँ के, आपके ग्वालियर के, आके सुप्रीम कोर्ट पे कहे ना, हटाइए से। हर जगह लगे हुए हैं बोर्ड इनके, हर कोने पे लगे हुए हैं बोर्ड, हर जगह मंदिर खड़ा है। बाबा साहब से क्यों डरे? भीम आर्मी नीला गमछा पहन कर हर जगह आ जाता तो आती आएगी, आर्मी है। अरे इनको तो ये देखिए, जब देश पे कठिनता थी ना, तो यहाँ चमार रेजिमेंट थी। आप डरा रहे हैं उन लोग। चमार रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट ने पानी पिला दिया था चमार रेजिमेंट को, केवल इसीलिए कि ये बहादुर है। अगर ये आ गए, ये तो हर तरह तैयार थे, इसको निरस्त कराओ, इस रेजिमेंट को निरस्त कराओ। अरे देश के नौजवानों को मौका दो ना एक बार आने के लिए, चमार रेजिमेंट को पता चल जाएगा। तो क्या समाज में भीम आर्मी का डर फैल गया है इनमें? कौन यार, तुम भीम आर्मी करते हो? अरे सब लोग हैं ये छोटे मोटे नाम जिसने ले रखे अपनी रोजी रोटी चला रहे, मगर मुख्य नाम तो बाबा साहब की बात करिए ना। बाबा भीम है, और तो वो तो भीम ही है, बाबा भीम है। अम्बेडकर वादियों से डरने लगे हैं क्या लोग आजकल? कौन डर रहा है तो डरे, हमारा अम्बेडकर बाबा साहब है, जिसका डरना है डरे। अरे वो तो आपके ही समाज के थे, एससी सुरेश कुमार के, वो भी चले गए ऑर्डर करके, अनुमति देके, लेकिन वो प्रतिमा नहीं लग पाई। देखिए सुनो, वो दे के चले गए, अगर वो होते, वो मौजूद होते, फोर्स लगा के प्रतिमा हरारत में लगती। वो दाल में कुछ काला है क्या? काला कहाँ है? तो प्रतिमा नहीं क्यों नहीं लग रही है? अरे ये आप अंधविश्वास वालों की बात कर रहे हो आप। अब उनके पेट में क्या, आप क्या जाने? प्रतिमा कोई किसी को खा रही है क्या? बाबा साहब की प्रतिमा इसे क्यों अधिकार? मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा पार्क नहीं है, कौन सा रोड नहीं है जहाँ मंदिर नहीं बना हुआ है? क्या सरकार की आंखों के नीचे नहीं है? दिखता नहीं है कितने मंदिर? यहाँ हर रोज सैकड़ों मंदिर गाजियाबाद में खड़े हो जाते हैं। वो प्राचीन मंदिर है। अरे प्राचीन नहीं, नए नए खड़े हो जाते। अब हाईवे के साथ देख लीजिए कितने मंदिर खड़े हो गए। लोगों की आस्था है उनमें। आस्था तो बाबा साहब के प्रति भी है, बाबा साहब की आस्था से उनको क्या वो है ऐतराज? जब हमको किसी की ऐतराज नहीं है यात्रा से, तो बाबा साहब की से नहीं होना चाहिए। देखिए बाबा साहब ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष बोला है, सभी जितने भी धर्म हैं अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी पे लादा नहीं जाएगा। वकील कह रहे राम की लगेगी, मनु की लगेगी प्रतिमा यहाँ। अरे कौन राम, किसने राम देखा यार? देखिए जब हमारे बाबा साहब हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और उन्होंने एटा में हमारी यात्रा नहीं निकलने दी बाबा साहब की, जो हर साल एनुअल फंक्शन पे हर शहर में, और कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश भी हो गया माननीय मुख्यमंत्री का और सुप्रीम कोर्ट का, कि देखिए ये इसमें सहयोग दे करके, और बाबा साहब जो हमारे देश के शान है, बान है, उन्होंने देश का सबसे बढ़िया जो विश्व का है संविधान की रचना की है, जिसके आधार पर हम बैठे हैं, वो धूमधाम से मनाया जाए। लेकिन वो तो धार्मिक कार्य में लगे हुए थे राजपूत। तो धार्मिक कार्य का यहाँ देश में 1976 में ये तय हो गया था, 1991 में भी तय हो गया था कि कोई भी धर्म ठीक है न चाहिए, मगर हमारी भी तो आस्था थी। जब तुम हमारी आस्था रोकोगे तो हम तुम्हारी आस्था को क्यों नहीं रोकेंगे? मतलब बाबा साहब की वजह से आप भगवान को रास्ता रोकोगे? कौन भगवान है? किसी ने देखा है क्या? कौन सा भगवान है? कौन सा भगवान है? वो इस देश की जब महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है और भगवान सेक रहे हैं। ये जो प्रकरण एटा में हुआ है, ये आपको बहुत पहले का पता होगा कि जब 1 जनवरी को वो पेशवा और लोग हुआ था, युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव वाला, तो भीमा कोरेगांव की ये याद को, प्रतीक को, जो पुराना सपना हमारा है, उसको नई जागृति में लाया है। और ये मजबूत कौम है, ये जागृति में आ चुकी है, अब दबने वाली नहीं है। कौन सी कौम? जो अनुसूचित वर्ग की बाबा साहब के सिपाहियों की कौम है, ये सब जाग चुकी है। बहुजन लोग जाग चुके हैं। ये बाबा साहब जो है सत्यता के प्रतीक है, वो आडम्बरवाद के प्रतीक थे, और बाबा साहब उस मिशन पे थे। तथागत के हम सामने खड़े हैं कि ये नहीं कह रहे कि जो बात किसी बड़े रजिस्टर में लिखी है या बड़ी किताब में लिखी है, क्या बड़े लोगों ने कहा है, उसको नहीं, पहले तोड़ो
और फिर आप उसको अपने व्यवहार में लाइए। ठाकुरों ने ये कहा कि हमने इसलिए रोकी, इनके पास परमिशन नहीं थी ना 16 अप्रैल को। देखिए परमिशन जब मुख्यमंत्री का आदेश हो गया, शासन खड़ा हो गया बाबा साहब के लिए हर जगह जहां भी यात्रा निकली है, चाहे गाजियाबाद है, कोई भी शहर है, कौन सा बड़ा शहर है। और आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जा रही न्यायालय में। अरे जब सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा सकती है, गाजियाबाद की प्रतिमा भी नहीं, दुर्भाग्य की बात है। यहाँ इतने वकील हैं, जागरूक वकील बोलते हैं अपने आप को, समृद्ध बोलते हैं अपने आप को, आज तक गाजियाबाद का नाम ये नहीं लिया कि यहाँ भी प्रतिमा लगाने जो हटाई हुई है, जो रोकी गई है वो लगे। लेकिन ये वकील जो है देश के पहले कानून मंत्री की बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध क्यों करते हैं? ये बाबा साहब को नहीं पढ़े या कानून नहीं पढ़े हैं? देखिए ये हमारा देश अंधविश्वास पे गुलामी की तरफ बह रहा है, अंधविश्वास पे चल रहा है। तो वकील तो पढ़े लिखे हैं। अरे वकील भी, आधे वकील सुबह से शाम तक बैठ के चाय पी के चले आए, एक जमानत न आती। आधे ज्यादा वकीलों काले कोट पहने हुए उन्होंने। कोट पहनने का वकील तो हम भी है, हमने भी 81 में टैक्सेशन के एक्सपर्ट है, हम लॉ ग्रेजुएट है, हम भी एडवोकेट है। तो वी आर नॉट इन प्रोफेशन। क्या दिक्कत है वकीलों को बाबा साहब से? बाबा साहब से वकीलों को कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टी बात क्यों कह रहे हो? ग्वालियर के वकील बाबा साहब को सुनो, हाँ ग्वालियर की कहिए आप लोग जेल भिजवाओगे, हमें भिजवा दीजिए। राम राज्य है ये। अरे राम राज नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान पे बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का राज है। और अनिल मिश्रा तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, ये झूठ है। अरे तो ऐसे तो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। अनिल शर्मा कल का पैदा ना, भारत कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ओरिजिनल बाबा साहब के हाथ की हैंड राइटिंग का देखा है। जो आप देख लिए किसी पार्लियामेंट का जो केवल पीएम है या उससे बड़ी पोस्ट का है, उसको अधिकृत कॉपी मिलती है बाबा साहब के हैंड राइटिंग से, मेरे घर पर रखी हुई है। बीएन राय ने लिखा है। अरे बाबा साहब ने लिखा है यार, वो कह रहे बीएन, हमने देखा। कौन? तुम कहते रहो, क्या बात है? वो तो इसका क्या मतलब है? प्रचार कर रहे हैं। आप क्यों हमको इतना बहला रहे हैं, बुटका रहे हैं? हम बिल्कुल सत्यता की बात कह रहे हैं। प्रतिमा वापस फैक्ट्री में चली गई जहां से आई थी बन करके, ग्वालियर वाली। आएगा समय, कोई बात नहीं। अरे सीजेआई आपके, राष्ट्रपति आदिवासी आपके, चीफ मिनिस्टर रहे आप गवर्नर रहे, पर करके आप सीएम और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और आदरणीय हमारी श्रीमती जी जो वो है ना राष्ट्रपति, उनको जाकर के द्रौपदी मुर्मू जो है ना, उनसे आप किसका क्वेश्चन करिए कि आपके होते हुए जो संविधान की रक्षक आप बैठी हैं, जो देश की सबकी तीनों बड़ी रक्षाओं की मालिक हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब जिसका भारत नहीं विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज, और जिसका कनाडा, कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, वो जैसा महान सपूत जिसको 1915 में जब वो वहाँ गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, गायकवाड़ जी द्वारा उन्हें वो दी गई थी आपको जो वो स्कॉलरशिप, तब 13 दिन वो उसमें जहाज में गए थे। पत्थर की मूर्ति। 10 दिन तक, सुनिए, 10 दिन तक तो उन्हें उसमें इटली गए, फिर इटली से तब कोलंबिया गए। उस महान पुरुष को, उस देश की शान को, जिसको विश्व पूजा करता है, जिसकी विश्व में नतमस्तक होते, यहाँ पाखंड वाले देश में इस देश का गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अरे इस देश में मुस्लिम क्यों राज कर गए? इस देश में इंग्लैंड वाले क्यों आ गए? जो एक कंपनी के नाम पे ईसीडी कंपनी के 1600 ईस्वी में आई, क्यों इनको देखा? अरे यहाँ तो पाखंडवाद है। अरे यहाँ तो आदमी आदमी का प्यासा खून का। तब मनुस्मृति थी ना। अरे मनुस्मृति अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। संविधान है अब संविधान है। अब बाबा साहब खड़े हैं लठ लिए। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों आगे? अरे जो कोई करेगा कुछ तो नफरत होगी। जब जो कह किसी ने कि मेरा बेटा हुआ, किसी ने जनाब तेरा तो हुआ ही ना सही। अरे तो बाबा साहब एक हस्ती है, हर बात इसको मानता है, हर आदमी के दिमाग में ऐसी ही बात आती है। मगर पाखंडवाद और वो ले लो होके उसके पीछे सब पागल हो जाते, पढ़े लिखा बेकार हो जाता है। पूरे देश में बाबा साहब जो है विवाद का केंद्र में रहते हैं हमेशा, चाहे एटा हो चाहे ग्वालियर हो। अरे तो बाबा साहब विदेशों में भी रहते हैं, यहाँ पाखंडवाद से बाबा साहब इस देश को निकाल कर लाए। अभी हमने देखा भीमा नाटक, कितना बड़ा उसके साथ अत्याचार हुआ। उसने जो यहाँ के सामंतवादी थे, जो बड़े बड़े मुखिया थे, जिसके साथ पुलिस नाचती थी उन्हीं पे, उसने 25 साल को बलात्कार के उसके जो उसकी मुखिया थी उसके लड़के को भिजवाया और 10 साल की सजा के लिए
उस इस देश की कानून ने उनके परिवार को, जब उनको बंधक बना के गोली से मारने के लिए लेके आए थे, उनको 10 साल की सजा के लिए मिली। अम्बेडकरवादी आजकल जवाब देने को ताकत। ये संविधान की देन है। तुम उनके एजेंट तो नहीं हो जो उनकी सी बात हर बार कहते हो उन्हीं की बात। अरे बाबा जैसे संविधान की आप स्वतंत्र रूप से आज हमसे पूछ रहे हो, ये भी बाबा साहब की मेहरबानी है। समाज में जहर फैल रहा है इन चीजों से। अरे ज्यादा ज्यादा मालिश मत करो, यथार्थ में बात करिए।